एप्टीट्यूड के जो फर्स्ट पेपर है नेट एग्जामिनेशन के लिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं परंपरागत उपागम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम, जो कि शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। देखिए मित्रों, हम जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो यहाँ पे जो हम नेट एग्जाम की बात करते हैं, ये एलिजिबिलिटी आपको देता है कॉलेज लेक्चरर बनने की, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये जो क्वालिफिकेशन है आपको कॉलेज लेवल के जो छात्र हैं उन्हें पढ़ाने की एक योग्यता प्रदान करता है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शिक्षण में सहायक सामग्रियों की, कि किस प्रकार से आप किन चीज़ों की सहायता से कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण को अंजाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे इन शिक्षण सहायक सामग्रियों को 2 भागों में बांटा गया है, परंपरागत और दूसरा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी से जो शिक्षा में, जो टीचिंग में जो बेनिफिट दिए जाते हैं, उन दोनों ही सामग्रियों को यहाँ पर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियों पर अक्सर एग्जाम में, नेट एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला है परंपरागत उपागम, उसमें है रेखा चित्र। जब हम रेखा चित्र की बात करते हैं तो मित्रों ये याद रखिएगा कि बहुत से ऐसे विषय हैं जहाँ पे रेखा चित्र, चार्ट, मानचित्रों के माध्यम से हम किसी चीज़ को बता सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे चार्ट है कि अगर हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, हम ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर चार्ट काफ़ी उपयोगी हो जाते हैं। इकोनॉमी में जो डाटास के जो चार्ट हैं वो उपयोगी हो जाते हैं। हिस्ट्री में अगर देखा जाता है तो किन किन शहरों को या फिर किसी पर्टिकुलर वे को या इतिहास को डिस्कस करने के लिए चार्टों का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ पर चार्ट, मानचित्र के माध्यम से हम किसी चीज को समझाते हैं तो वो जो अध्यापन है वो काफी प्रभावी हो जाता है। कि एक चीज तो आप डायरेक्ट बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, जैसा कि हमने व्याख्यान विधि में देखा था। तो वहां पे हमने किसी शिक्षण में किसी सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम सहायक सामग्री का प्रयोग करें कि हम एक रेखा चित्र दिखा रहे हैं, मानचित्र दिखा रहे हैं, चित्रों के माध्यम से किसी विषय को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है प्रदर्शन पट। जो प्रदर्शन पट की बात कर रहे हैं कि प्रदर्शन पट हम बात करते हैं यहाँ पे जो श्याम पट्ट है, यानी जो हमारा बोर्ड है उस पर कोई चीज, कोई चित्र, कोई आंकड़ा बनाकर हम उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जूलॉजी की या बॉटनी की, कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम को, फॉर नर्वस सिस्टम को बताने वाले हैं, किसी जानवर के, किसी एनिमल के या मनुष्य के नर्वस सिस्टम को हम जूलॉजी की क्लास में हम अगर डिस्कस करने वाले हैं, तो उस समय क्या किया जा सकता है कि उसका प्रभावी जो चित्रण है उसे बोर्ड पे बनाकर उसको एक एक पार्ट को समझाया जा सकता है। मुझे ये एग्जांपल इसलिए याद आया है कि व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ जूलॉजी, उस समय हमारे जो सर थे कि वो बोर्ड पर काफ़ी अच्छा सा चित्र बनाते थे, यानी जो नर्वस सिस्टम का या उत्सर्जन तंत्र का, एक्सक्रिएटरी सिस्टम का या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और उसके बाद 1 बाय 1 एक एक पार्ट को समझाते थे। और समझाने के लिए वो क्या करते, अलग अलग कलर की चॉक से वो पर्टिकुलर पोर्शन भरते थे, जिससे कि उनका जो शिक्षण था वो काफ़ी प्रभावी हो जाता था। तो इस तरीके से प्रदर्शन पट, श्याम पट पर किसी चित्र को बनाकर अच्छी तरीके से उसे समझाया जा सकता है। ये भी परंपरागत तरीका है। तीसरा है 3 आयामी उपकरण। 3 आयामी उपकरण में जैसे कि जहाँ पे हम 3 आयामी का मतलब हो गया 3D, ओके, 3D माध्यम से कि जहाँ पे वास्तविकता में कोई चीज़ आपको करके दिखाई जा सके, जैसे कठपुतली के नृत्य के माध्यम से, ठीक है, कठपुतली के द्वारा कोई एक्ट प्रदर्शित करके। तो यहाँ पे ये वो तरीका है 3 आयामी, इसको कहा जाता है। अगर आज के तारीख में हम 3D अगर बात करते हैं तो 3D बहुत ही अलग तरीका हो जाता है। 3D टेक्नोलॉजी के थ्रू अब 5D आ गया है, 7D आ गया है, तो उन सभी के थ्रू वो अलग हम फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 आयामी है कि जो परंपरागत तरीकों से कहानियों के माध्यम से किसी को कोई चीज सुनाई जा रही है, वो कहानियां कौन कर रहा है, कठपुतलियां एक्ट करके आपको मंचन करके उसका चीज को सिखाया जा रहा है। अब है प्रक्षेपण उपकरण। किसी चीज को प्रक्षेपित करके, ओके, किसी चीज का प्रयोग करके किसी चीज को समझाया जाना, ये भी परंपरागत तरीका है कि आप प्रक्षेपण के माध्यम से शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। उसके बाद है श्रव्य उपकरण। हमारे बहुत सारे, जैसा अगर हम रेडियो की बात करते हैं, रेडियो पर कुछ सुनकर, ठीक है, और टेलीग्राफ्स के थ्रू कुछ सुनकर और रेडियोग्राफ के थ्रू कुछ सुनकर अगर हम कोई चीज़ एक्ट करते हैं, कुछ चीज़ सीखते हैं, तो ये एक तरीका है कि बच्चों को कोई पर्टिकुलर मूवी की क्लिपिंग सुनाकर, ठीक है ना, कि जहाँ पे कोई विषय हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई साइंटिस्ट था, कोई लेखक था, उनके अगर क्लिपिंग का अगर हमारे पास मौजूद है, आजकल की तारीख में देखा जाए तो मोबाइल में सारे ऐप आपको मिल जाएंगे, आपको अलग से रेडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है, ओके, अलग से और कोई शिक्षा के माध्यम सुनने की जरूरत नहीं, हमारा मोबाइल काफ़ी है। तो उसमें अगर हम क्लिपिंग के माध्यम से कुछ सुनाकर कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो इस विषय के अंतर्गत आएगा। क्रियाशीलन का मतलब हो गया एक्चुअली
क्रियाशीलता के द्वारा एक्ट करके, ओके, प्रैक्टिकल करके, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए में प्रैक्टिकल किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को क्या है क्रियाशीलता में, जहाँ पे छात्र सीधे उस कार्य को करने में सम्मिलित होते हैं, वो चाहे आप लेबोरेटरी में करें या लेबोरेटरी के बाहर करें। तो ये एक तरीका है किसी चीज़ को सिखाने का। तो ये सारे परंपरागत तरीके हैं जो काफ़ी पहले से हमारे शिक्षण में उपयोग में लिए जाते रहे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। टेक्नोलॉजी देखिएगा आज की तारीख में इतनी हावी हो चुकी है हमारे, वो हर हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा जो प्रतिदिन के जो दैनिक दिनचर्या है, उन सभी पर वो काफ़ी हावी है। अगर हम बात करते हैं, अगर इवन इफ आई एम डिस्कसिंग एनी पॉइंट विद यू रिलेटिंग टू द नेट एग्जामिनेशन, इट इज अवेलेबल टू यूट्यूब, आपके पास ये क्या है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे कि अब बात करें, अब इसको फिर इस टेक्नोलॉजी को हम कठोर शिल्प में, ठीक है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हम फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इसमें अगर कठोर शिल्प की बात करते हैं तो शिरोपरी, चित्र विस्तारक, चरित्रखंड, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, और यहाँ पे कंप्यूटर में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शामिल हो जाती हैं। तो ये आपको जनरली ये पॉइंट डिस्कस करने हैं कि चित्र विस्तार के मतलब जहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आप सिनेमा देखते हैं, ओके, आप मूवी देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, ठीक है, आप वीडियो क्लिप देखते हैं, आप मोबाइल पे अगर व्हाट्सएप में कोई वीडियो देख रहे हैं, ओके, आप GIF टाइप की वीडियो देख रहे हैं, तो ये कोई भी है, आप टीवी देख रहे हैं, ओके, अगर आप दूरदर्शन देख रहे हैं, आप रेडियो सुन रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जो कनेक्टेड आप FM सुनते हैं, और इसके थ्रू अगर आपको सिखाने की कोशिश की जाती है, तो ये सारे जो तरीके हैं वो क्या माने जाएंगे, वो सारे कठोर शिल्प में आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कठोर शिल्प का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती है। कोमल शिल्प की अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं सिखाने के लिए, ओके, हम ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं, हम चलचित्रों का उपयोग कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो चित्र हैं उसको बढ़ा करके, जो बुक का चित्र है उसको क्या कर रहे हैं कि हम सामने उसको हम क्लास में ही कोई वीडियो या कंप्यूटर के थ्रू से दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ओके, क्लास में आजकल बड़े बड़े या तो मॉनिटर लगे रहते हैं, ठीक है, और या आप PPT के थ्रू अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जो पुराने जो तरीके हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे, वो सारे कोमल शिल्प में आ जाते हैं। आप मानचित्र ले आते हैं, ठीक है, आप कोई रेखा चित्र लेके आते हैं, ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते हैं, वो सारे कोमल शिल्प में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो परंपरागत उपागम और शैक्षिक उपागम के जो कोमल शिल्प है उसमें ओवरलैप करेंगी। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी चीजें जो हम शिक्षण के लिए उपयोग में ले रहे हैं, ये सारी सामग्रियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो देखिए मित्रों, ये याद रखिएगा, ये सारी सहायक सामग्रियां इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर आप केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, जो कक्षा है वो बहुत बोरिंग हो जाएगी, छात्रों का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई रुचि नहीं रहेगी। तो शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, ठीक है, उसमें जो बोरियत है उसे दूर करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, बच्चों को ढंग से समझाने के लिए, उनमें क्रियाशीलता को बढ़ावा देने के लिए, और उसके साथ ही कि उन्हें अपने जीवन में किस तरीके से लंबे समय तक वो सीखने के लिए प्रेरित कर सके, उस सीखने की प्रेरणा बनने के लिए इन सभी चीज़ों को उपयोग में लिया जाता है। कि यहाँ पे ड्राइंग के माध्यम से आप सिखा सकते हैं, चित्र के माध्यम से सिखा सकते हैं, आप पिक्चर दिखा सकते हैं, आप न्यूज़ की कोई क्लिप दिखा सकते हैं, आप कोई वीडियो दिखा सकते हैं। यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, PPTs जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसके थ्रू आपको सिखा सकते हैं। ओके, तो आप कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा सकते हैं, आप चित्र दिखा सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी और जो हमारे परंपरागत शिक्षण है उन दोनों में ही उपलब्ध हैं। उन सब चीज़ों को मिलाकर आप अपने शिक्षण को बहुत बहुत प्रभावी बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे शिक्षण में इस सहायक सामग्रियों की बहुत ही महत्ता है, और यही कारण है कि शिक्षण को रुचिकर बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करना, इन सहायक सामग्रियों को उपयोग में लेने का महत्वपूर्ण कारण है। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।